हम सभी कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर को दिखाने भी जाते हैं, डॉक्टर को अपना हाल सुनाते हैं, अपनी तकलीफों के बारे में बताते हैं। डॉक्टर हमें अच्छी तरह सुनता है, हमें चेक करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, मुंह में थर्मामीटर भी डालता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। मगर डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो पर्चा लिखता है, जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, वो आधा अधूरा होता है। उसमें आधी दवाएं डॉक्टर लिखता है, आधी छोड़ देता है। हम केमिस्ट से दवाएं लेकर के घर पहुंचते हैं, दवाएं खाना शुरू करते हैं, मगर हमें फायदा नहीं पहुंचता। हमारे गले में जो खराश है वो बढ़ती जाती है, बुखार भी नहीं उतरता, खांसी एक बार शुरू हो जाती है तो बंद होने का नाम नहीं लेती। घर वाले हमें देखते हैं और कहते हैं कि भाई डॉक्टर बदल लो, तुम्हें फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा हमें क्यों हो रहा था? हमारी बीमारी क्यों बढ़ती जा रही थी? आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे डॉक्टर बदल लो। तो दोस्तों, बीते 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो चुके हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जी, कुछ डॉक्टर जैसा ही, क्योंकि दिल की बातें जो छुपाई नहीं जा सकती। Well, it's a moment today of Thanksgiving. It's a little bit of time for looking back in time. But before that, I would like to thank from the bottom of my heart the Supreme Court Bar Association for organizing this event and for all the beautiful words which have been said by each one of the speakers who preceded me. वो जो फैसले देते थे, निर्णय देते थे, वो आधे अधूरे होते थे। जो पीड़ित होता था उसे फायदा नहीं होता था, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिलता था। कोई भी पीड़ित आधे अधूरे न्याय का क्या करेगा? तकलीफ में फायदा ना पहुंचे तो चीफ जस्टिस का कैसा काम, किस तरह का काम? आप इस तरह के चीफ जस्टिस साहब को क्या कहेंगे? एक अच्छा चीफ जस्टिस या एक बुरा? मेरे ख्याल से आप दूसरा वाला कहेंगे, क्योंकि बीते 2 सालों से डीवाई चंद्रचूड़ साहब जिस तरह से फैसले सुना रहे थे वो आधे अधूरे थे। उनसे किसी को न्याय नहीं मिल पाता था, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ऑब्जर्वेशन तो पूरा करते थे, उनका ऑब्जर्वेशन शानदार होता था, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट जज थे, एक इंटेलेक्चुअल थे। मगर उनके फैसलों से किसी को न्याय ना मिल सके तो ऐसा इंटेलिजेंशिया कैसा, ये न्याय कैसा? और यही हमने बीते 2 सालों में ऑब्जर्व किया, महसूस किया कि चीफ जस्टिस साहब जो फैसले सुना रहे थे उनसे किसी को राहत नहीं मिल रही थी। हां, सुनने में ये फैसले अच्छे लगते थे, मगर जब बाद में हमें महसूस होता था तो ऐसा लगता था खोदा पहाड़ निकली चुइया, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मुंबई की वर्तमान सरकार का मुकदमा हो जो लगातार चलती रही, एकनाथ शिंदे की सरकार। चुनावी चंदे का मामला भी कुछ ऐसा ही हुआ। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में हमें नाम तो मालूम पड़ गए, मगर जिस तरह से जांच एजेंसियों ने छापेमारी की, क्विड को प्रो नजर आया, लेन देन नजर आया, जिस तरह से जांच एजेंसियों ने अत्याचार किया, अनाचार किया तमाम बड़ी कंपनियों पर, कई सरकारी गवाह बन गए पैसे देकर के, यह भ्रष्टाचार था। मगर इसका संज्ञान चीफ जस्टिस साहब ने नहीं लिया। लोया केस का भी ऐसा ही मामला है, जस्टिस लोया वाला। उनकी कैसे मौत हुई, क्यों मौत हुई, इसकी जांच ठीक तरह से नहीं हुई और मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आज जब चीफ जस्टिस साहब रिटायर होते हैं तो वो कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं इतिहास मुझे किस तरह से देखेगा, मेरा नाम इतिहास में किस तरह से दर्ज होगा। दोस्तों, जैसा आपने काम किया है वैसा ही इतिहास में दर्ज होता है। हां, नजरिया
अलग अलग हो सकता है। वो गोडसे के बारे में भी हमें दिखता है। आज गोडसे की एक वर्ग पूजा करता है, अर्चना करता है, उसे हीरो बताता है, मगर एक बड़ा वर्ग गोडसे को हत्यारा बताता है। तो ये नजरिए का सवाल है। किसी के लिए गोडसे हीरो है, किसी के लिए हत्यारा है, मगर गांधी वहीं के वहीं है, अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाने में एक बड़ी भूमिका अदा की, अहिंसा के सहारे। यह परम सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। अगर डीवाई चंद्रचूड़ जी हमसे यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी पूजा करेंगे, हम उन्हें एक हीरो की तरह मानेंगे कि एक ऐसा जस्टिस हुआ था जिसने हमें न्याय देने का काम किया, तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा। लोग माने तो माने, एक वर्ग ऐसा नहीं मानेगा, एक भीड़ माने तो माने। और अंत में मैं यही अर्ज करूंगा, अगर आने वाले समय में तमाम जस्टिस खुद को मिलॉर्ड कहलवाना चाहते हैं, तब वह मिलॉर्ड की तरह पेश भी आए, मिलॉर्ड की तरह फैसले भी सुनाएं, प्रभु श्री राम की तरह से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह से, जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में जो भी काम किया वो नैतिकता के साथ किया और मर्यादा का पालन किया। मगर आज हम तमाम जस्टिस से कैसी अपेक्षा रखें, उनसे क्या आशा करें? क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने स्वयं कह दिया, जब मुझे अयोध्या के राम मंदिर पर फैसला सुनाना था, जिन 5 जजों की बेंच में मैं शामिल था, मैं भगवान के पास गया, मैंने उन्हीं से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे उत्तर मिल गया था। मैंने अयोध्या के राम मंदिर के पक्ष में अपना मत दे दिया। बस यही गलती डीवाई चंद्रचूड़ साहब कर गए और आज वो पूछ रहे हैं, इतिहास में मेरा नाम किस तरह से दर्ज होगा, इतिहास मुझे किस तरह से याद करेगा, याद रखेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से।